जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया अभ्यास प्रश्न 4.5 के जो आयु से संबंधित प्रश्न है उनको। केरा खौंसला वो मंजर भी आएगा, केरा खौंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। देखो बच्चों, तो आज बच्चा प्रश्न नंबर 19 जो अपन से कह रहा है, पिछली एक्सरसाइज 3.5 में अपन ने सवालों को हल किया और बहुत अच्छी तरीके से अपन ने इनको समझा। जिस बच्चे ने 3.5 एक्सरसाइज की आयु पर आधारित प्रश्न ना देखे हों तो वो देख ले, तभी उसको बच्चा ये समझ में आएगा। जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हमने कहा था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल। क्या लिखते हैं बच्चा, हल। हम लिखेंगे माना पिता की आयु क्या है, आपको अभी ये x है। हमने कहा पुत्र की आयु, तो आपने कहा पुत्र की आयु y होगी। पुत्र की आयु क्या होगी बच्चा, y होगी। माना पिता की आयु x होगी और पुत्र की आयु y होगी। ये वर्तमान आयु, इसे अपन क्या कहते हैं, वर्तमान आयु। कौन सी आयु बच्चा, ये वर्तमान आयु हमने मान ली। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, देखो 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले का मतलब ये है कि पिताजी भी 1 वर्ष कम होंगे और पुत्र भी जो 1 वर्ष कम होगा। और ये क्या होगी, पहली शर्त। ये अपनी क्या होगी बच्चा, पहली शर्त होगी। ये क्या होगी, पहली शर्त होगी। पहली शर्त क्या कह रहा कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु, तो भाई एक व्यक्ति की और बच्चा भी 1 वर्ष पहले जाएगा, तो अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। अपनी पुत्र की आयु से 8 गुनी थी, यानी पुत्र जो है उसकी आयु का कितना था, 8 गुना था। कौन था, पिता। कौन था बच्चा, पिता। कौन था, पिता था। कौन था, पिता था। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, x - 1, 8 का इधर गुणा होगा तो 8 भाई माइनस के 8 होंगे कि नहीं, आपने कहा भाई ये बिल्कुल होंगे। तो हमने कहा 8 भाई इधर आ जाएंगे, तो इसे लिखें x - 8 भाई बराबर माइनस का 8 है और जी इधर जाएगा तो क्या हो जाए, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x - 8 भाई बराबर बच्चा -7। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है अब उसकी आयु, अब जो उसकी आयु है वो अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। किसकी, पिता की। तो पिता की आयु तो x है और अब क्या है, अपने पुत्र की आयु के वर्ग। वर्ग मतलब क्या है, वर्ग मतलब क्या है, भाई का हम स्क्वायर कर देंगे वर्ग हो जाएगा। बराबर है, दोनों की वर्तमान हो जाती है। ठीक है, तो x की जहाँ हम लिखेंगे अब x का मान अपन को पता है, x का मान इधर रख दे तो बात बन जाएगी। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अच्छा ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, 1 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है अपना, x - 8 भाई बराबर 7 बच्चा। तो अपन को पता है x का मान तो क्या है, y स्क्वायर है, तो लिखेंगे y स्क्वायर - 8 भाई बराबर 7। तो जो उधर जी सॉरी ये काय का बच्चा माइनस के, इधर काय का चिन्ह लगा था बच्चा माइनस का, तो जी इधर काय का चिन्ह रहेगा माइनस का, उधर भी काय का चिन्ह रहेगा माइनस का। तो जो माइनस के हैं तो इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो वाई स्क्वायर, ठीक बच्चा। तो अपन क्या करेंगे, एक्स यहाँ लिख ले अपन ने वाई स्क्वायर, तो जो वाई स्क्वायर हो गए और जो -8 बाई जो माइनस का तो इधर आएगा काय का हो जाएगा प्लस के 7 बराबर 0। अब हमें ऐसे गुणनखंड करनी है कि जोड़ने पर कितने आए अपने, 8 आए। कितने आए, 8 आए। तो अपन 7 एकम 7, 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर, माइनस का चिन्ह रहेगा, 7 और 1 अगर अपन जोड़ देंगे तो 8 हो जाएंगे और 7 और 1 का गुणा करेंगे तो 7 आएंगे। यही से गुणनखंड होते हैं, बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस के 7 बाई गुणा करें तो माइनस का वाई प्लस के 7 बराबर 0 हो गया। क्या हो गया, 0। इन दोनों को क्या लेंगे, बाई कॉमन लेंगे। बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस के 7, बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस का 7 बचा। इधर से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बाई और प्लस और माइनस बच्चा -7 बराबर 0। अब देखो दोनों एक से मिल गए, आपने कहा मिल गया, तो इसे लिखेंगे बाई माइनस के 7, लिखेंगे बाई माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, अब जो बच्चा बाई माइनस 1 है इसे क्या है जी अमान्य, इसको हम छोड़ देंगे। अब आपको भी हम तो प्लस वाला छोड़ते हैं तो माइनस वाला इसको तो लेते हैं, तो बच्चा जी अमान्य। अमान्य कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बाई बराबर माइनस का 1 बराबर 0 मानेंगे तो बाई बराबर आएगा 1 और बाई बराबर 1 का अगर मान हम इधर रखेंगे तो क्या आएगा 1। तो बाई का मान तो जो 1 आएगा और बाई का मान इधर भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई मान। अब ऐसा तो हो नहीं सकता पापा और पुत्र की आयु एक सी हो जाए, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, पापा भी 1 साल का और पुत्र भी 1 साल का, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमने इसको 1 को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। इसीलिए हम किसको लेंगे, 7 को लेंगे। किसको लेंगे बच्चा, 7 को।
तो लिखेंगे y माइनस 7 बराबर 0। तो तब क्या होगा, y बराबर कितना होगा 7। y बराबर तब कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, माइनस का काय का हो जाए प्लस का। अब लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है समीकरण अपना, समीकरण 2 नंबर क्या आता है, x बराबर वाई स्क्वायर। तो x वाई स्क्वायर का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग कितना होगा 49। 7 का मान क्या होगा 49। तो ये किसकी आयु है, पिता की। ये किसकी आयु बच्चा, पिता की। और ये आयु किसकी निकली थी, अपनी पुत्र की। किसकी निकली थी, पुत्र की। तो पुत्र 7 वर्ष का और पिता कितने वर्ष का है, 49 वर्ष का। कितने वर्ष का बच्चा, 49 वर्ष का है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। फिर से देख लें, कुछ नहीं है प्रश्न में। सर आपको सिर्फ मानना था कि माना पिता की आयु x और पुत्र की आयु y। बस एक वर्ष पहले क्या, तो एक वर्ष इसमें कम करेंगे, एक वर्ष इसमें कम करेंगे और 8 गुना कर देंगे। 8 गुना कह रहा है, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, जो पिता है वो अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर, हमने वर्ग के बराबर कर दिया बस। और क्या कि x की जगह हमने वाई स्क्वायर लिख दिया, जिससे हमने समीकरण हल किया, द्विघात समीकरण हल किया। तो हमने एक y माइनस 7 y माइनस 1 प्राप्त हुए। y माइनस 1 को हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि y बराबर 1 आएगा तो पिता और पुत्र की आयु एक सी होगी, वो अपना गलत है, इसलिए अपने y बराबर 7 को लिया, जिससे अपने ये प्रश्न हल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से दोगुनी है। अब इसकी तुलना किससे कर रहा है कि एक लड़की है जो उसकी आयु वो अपनी बहन की आयु से दुगनी है। तो हम लिखेंगे हल। हम क्या लिखेंगे बच्चा, हल। तो ये कह रहा है अपनी बहन की आयु से दुगनी है। तो माना बहन की आयु क्या है बच्चा, x है। माना बहन की आयु क्या बच्चा, x। कह रहा अपनी बहन की आयु से दुगनी है, तो इससे दुगनी होगी। जब अपनी बहन की आयु पता चलेगी तभी तो हम इसकी निकालेंगे। तो लड़की की आयु कितनी होगी, लड़की की आयु, तो लड़की की आयु दुगनी का मतलब क्या है 2x हो जाएगी। ये तो x है और ये कितनी है दुगनी, मतलब 2x है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद तो लिखेंगे, ये तो पहली शर्त ये होगी। अब दूसरी शर्त क्या क्या, 4 साल बाद। कितनी बात, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद मतलब क्या है कि 4 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 होगा 4 साल बाद। तो 4 साल बाद मतलब जे कितनी होगी, x प्लस के 4, और लड़की की क्या होगी 2x प्लस के 4 होगी, कितनी होगी, और दोनों की आयु का गुणनफल बराबर कितना होगा 160 होगा। देखो कुछ नहीं कहना था, देखो ये वर्तमान आयु इनकी, ये क्या है वर्तमान आयु है, क्या है वर्तमान आयु दोनों की। इसकी तो वर्तमान आयु x थी, इसकी कितनी है 2x है लड़की की। तो ये कह रहा है कि 4 साल बाद, तो 4 इसमें भी जोड़ा 4 इसमें भी जोड़ा, कह रहा 4 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल, जब इन्हें हम गुणनफल करेंगे तो 160 के बराबर होगा। हमने कहा ठीक है वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे हम। तो x का हम जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, जब 4 का हम इसमें करेंगे तो 4 दूना 8x, 4 का इसमें करेंगे 4 चौको 16, जी प्लस का है तो इधर काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे 2x स्क्वायर लिखेंगे, 4 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस संख्या बड़ी और प्लस संख्या छोटी है। जब हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और इधर कितने बचेंगे 4, यानी 144 बचेंगे। कितने बचे बच्चा 144, बराबर क्या है 0। अब मुझे इनमें से क्या 2 कॉमन मिल रहा है, मैं जब 2 कॉमन लूँगा तो इधर बचेगा क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस के 2 6 12 6x, और 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, तो इतना आ गया हमारे पास। 2 को हमने जैसे कॉमन लिया इन सब में, 2 का भाग इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे। अब जो 2 गुणा में तो धक्का में चले जाएंगे भाग में, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 72 बराबर क्या आ गया बच्चा 0। अब हमें 72 के ऐसे गुणनखंड करने घटाने पर क्या बचे 6 बचे। तो आपने कहा 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, अगर हम 12 में से 6 घटा देते हैं, 12 में से 6 घटा देते तो 6 बचते हैं, और 12 और 6 का गुणा करते हैं तो 72 आते हैं। तो इधर x लिखेंगे माइनस के 72 बराबर 0। अब x स्क्वायर, अब x के अंदर गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 12x, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 6x, माइनस के 72 बराबर 0। मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, आपने कहा x, तो बचेंगे x प्लस के 12। मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, आपने कहा माइनस के 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का भाग देंगे तो 12 भी रह जाएगा, बराबर 0। दोनों कोष्टक एक से मिलेगा तो लिखेंगे x प्लस के 12, x प्लस के 12 जब कौन आएगा तो x माइनस के 6 बचेंगे, बराबर क्या आ गया 0। अब आपको पता है कि जो प्लस वाला होता है वो अमान्य होता है, हम उसे छोड़ देते हैं, उसे मान्य नहीं करते। तो हम लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो तब क्या होगा x बराबर 6, x बराबर क्या आ गया 6। तो
तो ये किसकी आयु आ गई, ये बहन की आयु, ये किसकी आयु, बहन की। तो इधर लिख सकते हैं बहन, हम लिखेंगे बहन, बहन की आयु। बहन की आयु क्या मानी थी हमने, आपका हो गया एक्स, तो एक्स बराबर कितना है 6। लड़की की आयु कितनी है, लड़की की आयु, तो लड़की की आयु कितनी है, आपका हो गया 2x। तो 2x बराबर कितना, 2 गुणा 6, तो 2 6 कितने हो जाएंगे 12। तो इसकी जो 6 वर्ष आ गई और इसकी कितनी आ गई 12 वर्ष। तो यही आपका परम सत्य आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लें, कुछ नहीं था बच्चा, जो हमने सवाल में कहा, हमने कहा एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु की दुगनी है, तो हमने कहा माना बहन की आयु 100, बहन की आयु की दुगनी है लड़की की, तो हमने इसकी आयु दुगनी कर दी। अब कह रहा कि 4 साल बाद, ये 4 साल बाद इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे, इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे, तो दोनों की जो आयु का गुणनफल है वो 160 के बराबर होगा। हमने क्या बस कुछ नहीं किया, इसका अंदर गुणा करा लिया, बस गुणा करा के हमने क्या कर लिया, 2 इसमें से कॉमन ले लियो, वो तो समीकरण बने जिसका हमने गुणनखंड कर लिया। आप सब देख रहा है 12×72 करके, और जी मान होता है प्लस का, मान इसका मान लिया, मान इसका मान रख के हमने इसको हल कर लिया। तो बहन की आयु निकाल ली 6 वर्ष और लड़की की आयु थी 2x, तो 2 6 12 वर्ष हुई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके पास सामने प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा कि हम आपको एक स्थिति देते हैं, स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी 2 आपको पॉइंट देगा और आपसे पूछेगा अगर इससे सवाल बन सकता है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। जैसे कि पहला आपसे कह रहा 2 मित्र की आयु का योग, तो माना 2 मित्र की आयु, 2 मित्र की आयु का योग कितना है, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है, कितना है 20 है। तो हमने 2 मित्रों की आयु क्या मान ली कि x और 1 की मान ली y। ठीक है, तो दोनों मित्रों की आयु का योग, तो पहली शर्त अपनी क्या है कि दोनों की आयु का योग कितना है, x + y बराबर कितना दे रहा है 20 वर्ष। कोई दिक्कत, दोनों की आयु का योग, जो पहली अपनी शर्त थी वो अनुसार थी कि इन दोनों की आयु हमने x और y मान ली। कह रहा दोनों की आयु का जो एक फल है वो 20, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व मतलब x - 4 और y - 4, देखिए हो जाएंगे 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा। दूसरी शर्त जो होगी बच्चा अपनी, दूसरी शर्त जो होगी वो क्या कह रहा कि 4 वर्ष पूर्व, तो इसकी भी 4 वर्ष पूर्व और इसकी भी 4 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 48 वर्ष है, कितना है 48 है। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 48 है, क्या है 48। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, इस अंदर गुणा कराएंगे, क्या करेंगे इसका अंदर गुणा करा लेंगे। तो जी क्या हो जाएगा xy, क्या हो जाएगा xy, फिर जी कितना हो जाएगा -4x। अब इसका करेंगे तो बच्चा -4y और इसका करेंगे तो माइनस प्लस के 16। तो ये क्या है, सवाल क्या नहीं बन नहीं रहा है, ये सवाल क्या नहीं कर रहा बच्चा, बन नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा है, बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर अपन x बराबर जिसका मान रखेंगे तो 20 - के y रखेंगे इधर, तो ये सवाल है क्या नहीं कर रहा है, बन नहीं रहा है, क्योंकि इसको हल करना क्या है, संभव नहीं है। क्या नहीं, संभव नहीं। सबसे पहली बात कर ले 2 मित्रों की आयु का योग, तो 2 मित्रों की आयु अब उसने डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि उसकी आयु कितनी है। फिर कह रहा उनकी 4 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल भी इतना वर्ष है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर अपन ने मान भी लिया तो x y निकाल लिया, पहली से तो मैंने पूरी कर ली। अब दूसरी शर्त अपना इतना आ गया। ठीक है, अगर अपन इधर भी अपने ऐसा करते हैं जैसे कि इधर मान लो जे था, तो अगर अपन x बराबर मान निकालते तो x बराबर क्या होगा 20 - के y होगा, क्या होगा 20 - के y, 20 - इसको छोड़ते हैं, अगर 20 - इसको y, x की जगह अपन क्या रखते थे 20 - के y, तो 20 - की y और -4। मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह जो मैंने मान निकाली इस y को मैं इस साइड ले गया, तो ये मान निकाल लिया, इसको समीकरण मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तो x बराबर 20 - के y मैंने इधर लिख दिया और -4 जे थे और जो y -4 थे। एक प्रयास करते हैं, पहली बात संभव नहीं है बच्चा, क्या नहीं संभव नहीं, कैसे नहीं, देखो ये घटेंगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 16 - के y और y -4 बराबर 48। अब गुणा करेंगे तो जी कितना हो जाएगा 16 बाय, इसका गुणा हुआ तो माइनस के बाई स्क्वायर, 16 बाय माइनस का इसका होगा तो क्या होगा जी माइनस के बाई स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, अब हम 4 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे 4 का, तो जी माइनस हो रहा है चौको 64 होगा और माइनस माइनस प्लस के 4 बाई बराबर कितने होंगे 48, कितने होंगे 48, कितने होंगे 48 होंगे, कितने होंगे 48 होंगे। तो हमने क्या किया इधर दिखाई दीजिए, अब देखो क्या किया हमने कि ये सबको हम उस साइड ले गए, इस साइड ले 48 के साइड, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और जो माइनस से कितने हो जाएंगे जी 4 बाई और जे थे तो ये कितने हो जाएंगे जोड़कर 20 बाय, तो इधर होंगे तो ये मीन माइनस के 20 बाय हो जाएंगे। अब ये तो 64 थे इधर काय के हो जाएंगे प्लस के, तो प्लस के 48 और प्लस के 64 बराबर 0, तो जो बाई स्क्वायर माइनस के 20 बाय ये जुड़ेंगे तो 8 और 4
12 6 और 6 10 और 11 12 बराबर 0। तो अब 16 7 112 होता है, इसके जी क्या होंगे, गुणनखंड नहीं होंगे, या क्या नहीं होंगे, गुणनखंड नहीं होंगे। गुणनखंड होंगे तो किस विधि से होंगे, वो होगी कौन सी विधि बोलते हैं, जिससे श्रीधराचार्य विधि से हल होंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड नहीं हो रहा, तो इसीलिए सवाल क्या है, असंभव है। इसीलिए बच्चा ये सवाल क्या है, असंभव। कुछ नहीं किया, जो 4y लिखे थे, जो मैं जो बाई स्क्वायर को मैं इस साइड लेगा तो प्लस के होगा, जो 4y और जो 4y और जो 16y दोनों को जुड़कर 20y प्लस के होंगे, और इस साइड आएंगे तो काय के होंगे, माइनस के 20y। ये माइनस के 64 थे, इधर काय के प्लस के 48 साइड, तो दोनों को जोड़ा तो कितना होगा, 112 होगा। जैसे इसके और गुणनखंड नहीं हो, क्योंकि 16 7 112 होता है, 16 और 7 23 होता है, इसीलिए ये क्या है, संभव है। क्या है, असंभव है। असंभव है, क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, क्या नहीं, संभव नहीं है, संभव है। ठीक है, तो ये प्रश्न अपन को क्या करी, ऐसे करना था, कुछ नहीं करना था, बस दो आयु दे रही थी शर्तों से, अगर गुणनखंड हो जाते सवाल बन जाता, लेकिन गुणनखंड नहीं होते सवाल नहीं करना बच्चा। ठीक है, अब बात कर लें प्रश्न नंबर 22 की। क्या, दो बहनों की आयु का गुणनफल 104 तथा अंतर 5 वर्ष से उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, माना दोनों बहनों की वर्तमान आयु, दोनों बहनों की जो वर्तमान आयु हमने मान ली, वो क्या मान ली, x और y, क्या मान ली, x और y मान ली। अब कह रहा तू पहली शर्त, अब पहली शर्त, तो पहली शर्त अपन से क्या कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल, दो बहनों की आयु का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, x गुणा y बराबर कितना, 104। ठीक है, अगर x का मान निकालेंगे क्या लिखेंगे, 104/y। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त अपन से क्या कह रहा है, गुणनफल तो 104 हो गया तथा अंतर कितना, 5 वर्ष है, तो नहीं x माइनस के y बराबर कितना है, 5 वर्ष है। कितना है, x माइनस y बराबर कितना है, 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष है। तो हमने कुछ नहीं करना, x की जगह क्या रखने पर ए रख देंगे। जी समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, कुछ नहीं, आयु का गुणनफल क्या था, 104 हो गया, अंतर 5 हो गया, हमने इसमें x का मान निकाल लिया था, तो बस x बराबर कितना दिया, तो लिखेंगे 104/y, और जी क्या पर बच्चे माइनस के y बराबर 5। तो देखो इसका इसका गुणा होगा तो जी 104 होंगे, और इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, y, जब एलसीएम ले लिए बराबर कितने, 5। अब इनका हुआ कैंची गुणा, क्या हुआ, कैंची गुणा, तो जी होंगे 104 माइनस के y स्क्वायर, उधर जाएंगे तो जी क्या हो जाए, प्लस के 5y। अभी जब माइनस का जो साइड लेने का आएगा प्लस के, तो जी हो जाएगा y स्क्वायर, और जी प्लस के 5y तो पैसे पहले से थे, और जी आएंगे इस साइड तो जी माइनस के 104 बराबर 0। देखो जी y स्क्वायर इधर आया तो देखो प्लस का होगा तो हमने आगे लिख दिया, पर 5y तो प्लस में था, और जो प्लस का तो ये भी इधर का आएगा, हो गया माइनस का होगा। अपन को गुणनखंड करने के घटाने पर कितने बचने चाहिए, 5y बचने चाहिए, तो हमने कहा हम गुणनखंड कर सकते 13 8 104, 13 8 कितना होता है, 104, तो y स्क्वायर 13 में से अगर हम 8 घटाते हैं, 13 में से 8 घटाते हैं तो 5 बचते हैं, और 13 और 8 का गुणा करते हैं 104 होते हैं, माइनस के 104 बराबर 0। अब हम y का अंदर गुणा करेंगे, तो ये y स्क्वायर तो पहले लिखा ही था, अब माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 13y माइनस के 8y माइनस के 104 बराबर 0। तो हम y कॉमन ले लेंगे बच्चा, तो बचेगा y प्लस के 13, और माइनस के 8 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस के 13 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों कोष्टक एक से मिलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 से 8 कट गया तो y बचा, माइनस माइनस प्लस 13 8 104, तो y प्लस के 13 आ गए, एक कोष्टक में आएगा y माइनस के 8 बराबर 0, y बराबर 0। तो ये तो क्या हो गया, अमान, क्या हो गया, अमान, और ये y माइनस के 8 बराबर 0 है, तो y का मान कितना आ गया, 8, कितना आ गया, y का मान आ गया 8। अब y का मान 8 आ गया, तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख देंगे y का मान समीकरण 1, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था, x बराबर 104/y, तो y का मान कितना निकाला, तो आप कहोगे 8 निकाला, तो 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 13, x बराबर कितना आ जाएगा 13, तो उन दोनों बहनों की आयु कितनी होगी, 13 और 8। जी अपना परम सत्य आंसर आ गया। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लें और समझने का प्रयास कर देखो, कुछ नहीं कहा, जो हमें सवाल में काम ने वही किया, सिर्फ क्या, दो बहनों की आयु का गुणनफल, हमने कहा दो बहनों की आयु का गुणनफल, हमने कहा जी मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या नहीं, दो दिक्कत वाली बात नहीं है।
गुणनफल 104 होगा, हमने x का मान निकाल लिया। फिर कह रहा दोनों की आयु का अंतर 105 मिनट, ठीक कुछ नहीं तो x का मान हमने समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में इधर रख दिया, तो x बराबर जो मान था हमने लिख दिया, जिससे कि हमने द्विघात समीकरण बना लिया। द्विघात समीकरण को हल किया तो हमने y बराबर 8 निकाल लिया, और y बराबर 8 तो हमने समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 था 104/22, तो y का मान इसमें भाग दे दिया तो कितना आ गया 13। आप चाहे समीकरण इसमें 2 में भी रख लेते, अगर आप इधर भी रखते y का मान 8 माइनस का था तो प्लस का हो जाता, तो कितना जी भी 13 आ जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते हैं, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।